और विधानसभा चुनाव की आहट महसूस करते ही उत्तराखंड कांग्रेस की सक्रियता बढ़ चुकी है। राज्य में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश ने भी अब कुमाऊं में चुनावी कमान संभाल ली है। 2022 नजदीक देख कांग्रेस नेताओं की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। विशेष तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता अब अपने क्षेत्रों को छोड़ दूसरी जगहों का भी दौरा करने लगे हैं। लगभग 80 साल की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का जोश भी देखने लायक है। इंदिरा ने कुमाऊं मंडल की 28 विधानसभा सीटों के दौरे का कार्यक्रम बना डाला है। पहले फेज में इंदिरा हृदयेश नैनीताल, ऊधम सिंह नगर लोकसभा के दौरे पर निकल गई हैं। मैं विधानसभा वार नैनीताल संसदीय सीट की 14 सीटों का कांग्रेस के बीच में जाकर समझूंगी। हमें 14 की 14 मिले, ये लड़ाई लड़े जा रहे हैं। फिर अगली सीट होगी। प्रीतम सिंह कल से गढ़वाल के दौरे पर। हालांकि बढ़ती उम्र के बीच इंदिरा का ये जोश 2022 के लिए खुद को पार्टी का चेहरा दिखाने की भी कोशिश है, क्योंकि हरीश रावत की सक्रियता इंदिरा हृदयेश और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह को चुनौती दे रही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस नेताओं का इन दौरों पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। चलो देर से आए दुरुस्त आए। विपक्ष का अगर भूमिका होती तो शुरू से ही उनको डोर टू डोर गांव जाना चाहिए था, लोगों की समस्या सुननी चाहिए थी, वो आके सरकार के आगे बोलनी चाहिए थी, नहीं होने पर हल्ला करना चाहिए था। 4 साल तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब कर रहे, चलो देर आए दुरुस्त आए, आ रहे, अच्छी बात है। विपक्ष है, उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुमाऊं के 2 जिलों चंपावत और बागेश्वर में खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि कुमाऊं की 28 सीटों में से महज 5 सीटों पर उसके कैंडिडेट जीतकर विधायक बने थे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले कांग्रेसी नेता अब अपना इलाका छोड़ दूसरी विधानसभाओं का दौरा करने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड की मित्र पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ताजा मामला ऋषिकेश की चंदेश्वर बस्ती का बताया जा रहा है। यहां पर 2 पुलिसकर्मी एक सब्जी वाले को घसीटकर पीट रहे हैं, जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसने मास्क नहीं पहना था। पुलिस वालों की हरकत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं देहरादून में चेकिंग के दौरान एक दरोगा ने स्कूटी सवार के साथ बदसलूकी। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने दरोगा को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सामने भी कोरोना संक्रमण को रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले हफ्ते नई टिहरी में 3 लोगों की मौत के बाद से भय का माहौल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोगों की मौत कोरोना से न होने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है और टीम भेजकर सैंपल कलेक्ट कराए जा रहे हैं। जो हमारे रिकॉर्ड्स में है वो डेथ 3 है अभी तक, और कुल जो पॉजिटिव हैं वो 3301 हैं, 3301। और डेथ हाँ सुना है हमने भी, 1 या 2 डेथ सुनी है हमने, तो उसके लिए टीम्स भेजी जा रही हैं। पूरा ऑडिट करना पड़ता है, पूरा इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी पेशेंट हमारे अपने पास भर्ती नहीं था। और ऋषिकेश को मिनी पूर्वांचल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में बिहार सहित राज्य के अन्य राज्यों से पूर्वांचली गंगा तट पर पहुंचते हैं। इस बार केंद्र की गाइडलाइन के चलते जिला प्रशासन ने छठ पर्व पर सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगा दी है। पूर्वांचलों के द्वारा बनाई गई गंगा तटों पर वेदियों को भी प्रशासन ने जेसीबी से हटा दिया है। पूजा के लिए भी जो आदेश हैं वो यही है कि सार्वजनिक स्थल पे कोई पूजा का कार्यक्रम नहीं करेंगे। सब लोग अपने अपने घरों से पूजा का कार्यक्रम करें, और उसके चलते हुए ही हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा ड्राइव करी जा रही है। घाट पे कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए थे पूजा करने के लिए। सबको हमने 2 दिन से इन्फॉर्म कर रखा है, बट उसके बावजूद कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए, तो वो चबूतरे हम फ्लैट करवा रहे हैं। केंद्र की गाइडलाइन के बाद स्थानीय प्रशासन ने त्रिवेणी घाट पर सार्वजनिक रूप से होने वाली छठ पूजा पर रोक लगा दी है और सभी पूर्वांचलियों से निवेदन किया है कि वो छठ पूजा को अपने घरों पर ही मनाएं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल।
और राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज में सालों से 2 बाघिन रहती हैं। इनमें से एक बाघिन पिछले 2.5 महीने से भी अधिक समय से गायब चल रही है। सालों से अकेली रह रही इन दोनों बाघिनों को T1 और T2 नाम दिया गया है। T1 पिछले 3 महीने से कैमरा ट्रैप में नहीं दिखाई दे रही है। वहीं पार्क प्रशासन का कहना है कि सितंबर में बेरीवाड़ा और कांसोरो के मिलान पर एक बाघिन के पग चिन्ह देखे गए थे। ये T1 के ही थे। पूर्व क्षेत्र में 2 टाइगर्स पहले से हैं, जिनको हम कोड के रूप में T1 और T2 के नाम से पुकारते हैं। तो T2 की लोकेशन अभी परसों भी वहाँ मिली है, कैमरा ट्रैप में आई है। T1 का सितंबर लास्ट में घाटा क्षेत्र में उसके पग मार्क्स मिले थे और वो चिन्हित की गई थी। उसके बाद से उसका पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन अभी खबर आई है कि वो बड़कोट क्षेत्र में देखी गई थी। और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी को इको टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए वन विभाग ने पहल शुरू कर दी है। वन महकमा हिमालय की गोद में बसे मुनस्यारी में इको पार्क बनाने जा रहा है। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी देश दुनिया के सैलानियों की पहली चाहत है। रालम मिलम जैसे ग्लेशियरों के होने के साथ ही ये इलाका पंचाचूली की चोटियों से भी घिरा है। यही वजह है कि पर्यटक यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचते हैं, जिसको देखते हुए वन विभाग मुनस्यारी में एक इको पार्क बनाने जा रहा है। इसमें तरह तरह के जो हमारे व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्थानीय समुदाय के अलग अलग सेगमेंट्स के, चाहे वो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हों, टूर ऑपरेटर्स हों, होटेलियर्स हों, या हमारे जो काश्तकार हैं या शिल्पकार हैं, तमाम तरह के लोगों को किस तरह से प्रोफेशनली उनको एनरिच किया जा सके, उस तरीके का ये प्रयास हमने यहाँ पे किया हुआ है। इको पार्क में स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर के अलावा VIP फैमिली टेंट के साथ टूरिज्म पर आधारित ग्रोथ सेंटर भी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका संचालन पूरी तरह स्थानीय युवाओं के हाथ में होगा। सैलानियों से होने वाली कमाई से दर्जनों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यही नहीं, वन विभाग पार्क को टूरिज्म के मैप में लाने के लिए स्थानीय काश्तकारी और शिल्प को भी जगह देने के साथ ही होटल और टूर ऑपरेटर्स को ट्रेंड भी कर रहा है। में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये प्रयास है कि किस तरह से स्थानीय युवाओं को जोड़ते हुए इसमें आजीविका संवर्धन का किया जा सके। हम ये जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अक्सर ये निर्देश दिए जाते हैं कि स्थानीय स्तर पर पलायन रोकने के लिए आजीविका संवर्धन के और स्वरोजगार विकसित करने के वैकल्पिक अवसर किस तरह से विकसित किए जाएं। तो वन विभाग के द्वारा एक मॉडल पहल है। ऐसे में वन महकमे की ये पहल अगर धरातल में उतरती है तो तय है कि मुनस्यारी का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी युवाओं को मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।